क्लास 11th के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए आज मैं आपको 19 मार्च के लिए विषय हिंदी का ज़बरदस्त महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। छायावाद में कविताओं मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है। आदिवासी समाज की भारतेंदु काल के नाटककार है शंभू नाथ सिंह। कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है? बसोली। पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है, इसका आएगा चौथा। और निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है नाभिक। ठीक, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कवि ने ईश्वर की एक सत्ता मानी है। काव्य में संधुककड़ी भाषा का प्रयोग कबीरदास ने किया है। मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे और लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने करुण रस के साथ अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया है। डायरी नितांत वैयक्तिक रचना है। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते। ठीक, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। यहाँ ये आपकी जोड़ी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर देखिए एक शब्द में उत्तर दीजिए। रीतिकाल को अन्य नाम क्या दिया गया है? श्रृंगार काल। नेहरू जी के सवालों का जवाब किस व्यक्ति ने दिया था? हट्टे कट्टे जाट ने। धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? पालर पानी। और पट कथा की मूल इकाई क्या होती है? दृश्य। काव्य के कितने भेद होते हैं? 2। विस्तृत क्लेवर वाले वाक्य काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार में लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है? भाव पल्लव। ठीक, चलिए अगला है पुरोहित बसीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। सत्य। कृष्णचंद्र को सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सत्य। भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबंधित है। सत्य। डायरी नितांत अंतरंग रचना है। सत्य। गजल का अंतिम शेर मक्ता कहलाता है। सत्य। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। सत्य। ठीक, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। अगला हमारा क्वेश्चन है निर्गुण धारा और सगुण धारा में कोई 2 अंतर लिखिए। चलिए इस प्रश्न को हम यहाँ से देखते हैं। ठीक, 6 का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। निर्गुण धारा और सगुण धारा में अंतर मोस्ट IMP अंतर है। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। चलिए यह है इसका अथवा ले स्क्रीनशॉट। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ये है अथवा कहानी के तत्व का उल्लेख कीजिए। तो ये है स्क्रीनशॉट ले। चलिए भारतेंदु के निबंधकार की 2 विशेषताएं तो ये आपके सामने है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से ले अच्छे से स्क्रीनशॉट। ये है 9 का अथवा। फिर है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए इसके बाद में है 10 का अथवा। इसका ले अच्छे से स्क्रीनशॉट। इसके बाद में शब्दकोश और संदर्भ ग्रंथ में अंतर तो स्क्रीनशॉट ले यहाँ से और अच्छे से कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 10 का 11 का ये अथवा। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 12 उदाहरण अलंकार की परिभाषा। ये रही आपके सामने। शांत रस की परिभाषा ये है आपके सामने। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। क्वेश्चन नंबर ये है 13। चलिए ये इसके बाद में 13 का अथवा मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। चलिए यहाँ से ले अच्छे से स्क्रीनशॉट। इसके बाद में इसका अथवा अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं तो यह है आपके सामने प्रकार। क्वेश्चन नंबर ये है 16। कबीर रस जी का जीवन परिचय है। उनकी यह है रचनाएं। भाव पक्ष उनका और यह है कला पक्ष उनका साहित्य में स्थान। त्रिलोचन जीवन परिचय उनका। फिर है उनकी रचनाएं
भाव पक्ष उनका कला पक्ष, और ये है साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर ये है 17। चलिए उनकी रचनाएं, और ये है भाषा, शैली, साहित्य में स्थान। इसके बाद में अगले यहाँ से ले स्क्रीनशॉट। ये उनकी रचनाएं, भाषा उनकी, शैली, और यह है साहित्य में स्थान। क्वेश्चन नंबर ये है 18। ये अथवा, यहाँ से ले अच्छे से स्क्रीनशॉट और कंप्लीट करें इनको। ये क्वेश्चन नंबर 19। चलिए, सावधान मनुष्य डिडेस, ये धार्य है। शीर्षक भावार्थ उसका। क्वेश्चन नंबर ये है 20। फिर ये प्रसंग, ये है व्याख्या उसकी। चलिए, अगला प्रश्न है 21। और अथवा, चलिए ये है 22। और ये 22 का अथवा है।